विकास सिविल ज्ञान में। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, आज इम्पॉर्टेंट क्लास ही आपकी रहने वाली है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जी 2024 की प्रिपरेशन के बारे में। जो कि आपको पता है कि ओनली आपके पास 4 मंथ बचे हैं। जनवरी आपके पास से ठंडी में निकल चुकी है और फरवरी तो मालूम नहीं पड़ेगा, तो मुश्किल से आपके पास 2-3 महीने बचेंगे। तो अभी अगर आप देख सोच लेते हो और एक टारगेट बना लेते हो कि हमको किस हिसाब से पढ़ना है, तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे अगर बात करने वाले हैं कि जो ओनली 4 मंथ बचे हैं आपके पास, फ़ेब का और आपका मार्च का और आपका अप्रैल का जो महीना है और मई का, क्योंकि जून में आपको 4-5-6 जून को एग्ज़ाम आ गया है। तो काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो ऑलरेडी अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं पिछले साल ही, पर वो उनको समझ नहीं आ रहा कैसे रिवाइज़ करें, क्वेश्चन कहाँ से लगाएँ, क्योंकि मार्केट में उनके सामने बहुत सारी बुक्स हैं। और जब वो टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में उनके नंबर कम आते हैं, और जब रियल एग्ज़ाम होता है तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते हुए भी गलत हो जाते हैं, और काफ़ी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कंसेप्ट उनको पता भी नहीं होता है। तो उन सभी को हम बात करेंगे यहाँ पे कि आखिर किस तरीके से काम करना है ताकि हम अच्छा रिजल्ट दे पाएँ। तो सबसे पहला स्टेप तो आप सभी को पता ही है कि जो सबसे पहला स्टेप आपका होता है वही वो आपका रहने वाला है कि आपको किस तरीके से अपना, सबसे पहले आपको यही करना होता है कि अपना अपना सिलेबस, जो आपका सिलेबस है वो आपका सिलेबस आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो कोई दिक्कत ही नहीं रहने वाली है। बस अपने आप को रिवाइज करना है, रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतने ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। अब ये दिक्कत आती है रिवीजन भैया कैसे करें, तो रिवीजन करने का एक ही तरीका यही रहने वाला है कि सबसे पहले तो आपके पास अपना खुद का नोट्स होना चाहिए। जो आपने नोट्स बनाया है उस नोट्स रिवाइज करना है। करना कैसे रिवाइज करना है, देखो आसान तरीका है रिवाइज करने का कि जो आपके सब्जेक्ट है, जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको डर लगता है स्ट्रक्चर से और आपको डर लगता है अपने थ्योरी सब्जेक्ट से, तो उनको 3 पार्ट में बांट दीजिए। जैसे मैं आपको से कहूँ कि स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट होता है आपका सोम हो गया, ठीक, स्टील हो गया, फिर आपका आरसीसी हो गया, फिर आपका जो है इसी के अंदर स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन हो गया, स्ट्रक्चर आपका हो गया, ठीक है। और फिर इसी में आपका, मैं इसी के अंतर्गत फ्लूइड मैकेनिक्स को ले लेता हूँ, ठीक है, और फ्लूइड मैकेनिक्स को मैं इसी में ले लेता हूँ। स्ट्रक्चर एनालिसिस आपका हो गया, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया। अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या रखोगे, थ्योरी वाले में सॉइल हो गया, सर्वे हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, बीएमसी हो गया, आपका आपका कंक्रीट का सब्जेक्ट हो गया, बीएमसी कंक्रीट एक ही हो गया आपका। अगर हम आपसे कहें सॉइल, सर्वे, बीएमसी, इन्वायरमेंट, और इसी में आपका जो है, और माइनर में हम ले जाते हैं आपका एस्टिमेटिंग को, इरिगेशन को, हाइड्रोलॉजी को, रेलवे का पार्ट, और हाईवे को मैं यहाँ डाल देता हूँ, हाईवे का पार्ट। फिर यहाँ पे आपका रेलवे का पार्ट, एस्टिमेटिंग, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, रेलवे का पार्ट हो गया, और मैं एफएम का ओसीएफ और हाइड्रोलिक मशीन में यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये टेक्निकल का पूरा सिलेबस यही आपका रहने वाला, पूरा जो सब्जेक्ट आपका रहने वाला यही रहने वाला है। तो रिवीजन करने का एक तरीका आपको ये रखना है कि आपको, अगर आप सारा सब कुछ पढ़ चुके हो, बस आपको क्यों रिवाइज करना, आपके पास सारा नोट्स भी है, तो एक तरीका ये है भैया कि सबसे पहले आपको फर्स्ट डे वन को क्या करना होगा, कि डे वन को आपको करना क्या है, मैं आपको बता दूं डे वन को करना क्या है कि आपने उठाया सोम, तो सोम एक दिन में आप पढ़ नहीं पाओगे। सपोज सोम का आपने एक टॉपिक ले लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, क्या ले लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को आपने ले लिया, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को आपने ले लिया एक दिन, और इस वाले कैटेगरी से आपने उठा लिया यहाँ से सॉइल मैकेनिक्स को, तो सॉइल मैकेनिक्स को आपने उठा लिया क्या, ओरिजिन ऑफ सॉइल, ओरिजिन ऑफ सॉइल का ले लिया टॉपिक, ठीक है। और फिर इस वाले कैटेगरी से, छोटे वाले कैटेगरी से आपने उठा लिया इरिगेशन का, इरिगेशन का टॉपिक, ठीक है, इरिगेशन का टॉपिक, ठीक है। इरिगेशन में आपने ले लिया सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कि क्या होती है इरिगेशन के क्या तरीके हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि आपने सब्जेक्ट को इस तरीके से बांट लिया, एक सब्जेक्ट आपने उठा लिया यहाँ से वाले कैटेगरी से, एक आपने उठा लिया यहाँ से, एक आपने उठा लिया, एक उठा लिया, ये पहले दिन में उठा लिया, ठीक है। तो आपने ये पूरा अपने एक बार नोट से, अपने नोट से एक बार देख लेना है। साथ ही साथ आपको अगर सिविल बूस्टर की हैंडबुक है तो फार्मूला रिवीजन के तौर पर यहाँ पे काफ़ी जो है चीज़ें, ऐसी चीज़ें होंगी। देखो मैं इस बुक को क्यों कह रहा हूँ फार्मूला रिवीजन के लिए सिविल बूस्टर की, तो सबसे पहले अपने आप नोट्स को देखोगे,
तरीका क्या होगा, अब इस क्वेश्चन करने, अब इस चीज़ों को पढ़ने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले जो आपके सेल्फ नोट्स होंगे, आपने किसी भी कोचिंग संस्था से आपने पढ़ रखा होगा, तो वहाँ का आपका एक नोट्स होगा। नोट्स में काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है, क्योंकि पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे पढ़ाया गया होगा, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई गई होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी नोट्स में नहीं होंगी, तो वो आपको कहाँ मिल जाएगा, वो आपको कहाँ मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा आपके आपके हैंडबुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके हैंडबुक में मिल गया, ठीक है, हैंडबुक में आपकी वो मिल गया, ठीक है, हैंडबुक में मिल गया। अब आप जब हैंडबुक कर लिए, आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, टॉपिक को पढ़ लिया, फिर आपने हैंडबुक से कर लिया। हैंडबुक करने के बाद आपको करना क्या है, आप जाइए एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक पे जाइए और देखिए कि आपके नोट्स और हैंडबुक पढ़ने के बाद क्या वो क्वेश्चन आपसे लग रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, इसमें खुश होने की ज़्यादा जरूरत ये नहीं है। खुश इसलिए होना है आपको कि जो नोट्स आपका बनाया गया है, जो आपने जहाँ कोचिंग संस्था से पढ़ी है, वो कोचिंग संस्था जो पढ़ाने वाली है उसने प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखते हुए उन टॉपिक के उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया है। हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट आपको हैंडबुक से मिला हो जो हूबहू एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर में आया हो। ये सारी बातें आपकी हो गई। एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पर आपके पास रुकना नहीं है, आपको मार्केट में यूथ एई की बुक मिलेगी। यूथ एई की बुक मिलेगी, उसके अंदर क्या है कि डिफरेंट जो एई जेई के एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ तक कि ईएससी लेवल के जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड हैं। अब देखो होगा क्या कि आपने जो कंसेप्ट अपने नोट से और हैंडबुक से बनाया और एसएससी जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाया, तो यहाँ से अगर रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें अगर आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी तो आप उन क्वेश्चन को भून दोगे, मतलब बना पाओगे। अगर हो सकता है कि आपने ओरिजिन ऑफ सॉइल पढ़ा और यूथ एई की बुक में ओरिजिन ऑफ सॉइल के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो ओरिजिन ऑफ सॉइल के चैप्टर से तो संबंधित थे, पर आपके ना नोट्स में है ना आपके हैंडबुक्स में है। तो अब आपको करना क्या है, उनको नोट कर लेना है अपनी इस हैंडबुक के अंदर। अपनी इस हैंडबुक के अंदर क्या करना है, यहाँ पे नोट कर लेना है, या फिर इसको आपने यहाँ पे इस नोट्स के अंदर ऐड कर लेना है। होगा क्या कि जब आप दोबारा रिवाइज करने बैठोगे तो आपको आपको बस नोट्स और हैंडबुक पढ़ना है और आप यूथ एई ना भी करोगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप इतना प्रोसेस कर नहीं पाओगे। अभी समय है तो आप नोट्स भी कर रहे हो, हैंडबुक कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो उस टॉपिक के, और यूथ एई वाली बुक कर रहे हो। अगर उसके बाद समय बचता है तो आप कहाँ जाओगे, ईएससी पे, ईएससी लेवल पे। ईएससी लेवल के उसी पैटर्न को, उसी टॉपिक को देखोगे जो आप आपने सपोज ओरिजिन ऑफ सॉइल पढ़ा, तो इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे कि आपने जो चीज़ें ऊपर सीखी उन्हीं को स्टेटमेंट में दे देगा। तो आपको अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने का एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर एसएससी जेईई में प्रीवियस एसएससी जेईई के अंदर क्वेश्चन अगर ऐसे आएंगे तो हम उनको कैसे टैकल कर पाएंगे। तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, तो उसको भी आपको इसी अपने हैंडबुक में या अपने इसी नोट के बुक के अंदर या अलग अपनी एक कॉपी बना लेना कि उसके अंदर डालना ओरिजिन ऑफ सॉइल, और जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती जाएँ उस कॉपी के अंदर अपने नोट करते जाना। अब यहीं पे आपको नहीं रुकना है। देखो अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे हमको बस इतना बता दो कि जो हम पढ़े एग्ज़ाम में आए। भाई ये सबके ही होता है, पर किसी को नहीं पता होता कि इतना पढ़ने से एग्ज़ाम में आ जाएगा। मैंने इतनी बार एग्ज़ाम दिए हैं, इतनी चीज़ें पढ़ रखी हैं, उसके बावजूद भी सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो आपको अगर लगता है कि मैं इतना कर लूँगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो 100 में 1 रेशियो 2 रेशियो के लोग होते हैं, जो आपको 10-5 लोग मिल जाएँगे कि जो बता देंगे मैंने केवल इतना किया मेरा सिलेक्शन हो गया। पर अगर आप चाहते हो कि आपका भी मतलब वो मतलब होते हैं, कहने का मतलब मेरा है कि कुछ ऐसे तुमको मिल जाएँगे, बता देंगे भैया मैंने ये किया। अगर तुम उनको फ़ॉलो करके, जैसे इस समय क्या हो रहा है कि बहुत से लोग अपना इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करवा रहे हैं और उसमें बोल क्या रहे हैं कि ये कर लियो, ये कर लो, वो कर लो, मैंने ये किया था, वो किया था। अब काफ़ी कुछ लोग होंगे उनसे प्रभावित होकर वही चीज़ करेंगे और काफ़ी कुछ छोड़ देंगे। तो भाई ऐसा मत करना। सारा ये पैटर्न, ये सारा जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ये 1 साल की बात नहीं है, मैं आके बोल रहा हूँ। मैंने काफ़ी सालों से एसएससी को अपना समय दिया है, तो उससे मेरा जो अनुभव मैं उससे बता रहा हूँ। ये सब करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी कुछ चीज़ों से, और ऐसे रहेगा फिर पूरा 1 साल का पूरा वेट करना पड़ेगा। और अगर आप मेंस से बाहर आते हो, किसी से पूछना प्री हो जाए, प्रीम निकाल लोगे, मेंस हो गया मेंस निकाल लो, पर 1-2 नंबर से आपको डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, अब फिर से पूरा प्रोसेस को चालू करना, ये काफ़ी अपने आप में एक संघर्षशील और बहुत धैर्य होती है। बहुत से लोग ऐसे समय में अपने आप को धैर्य नहीं रख पाते हैं।
तो वो चीज़ें आपके साथ ना हो जो मेरे साथ हो रही हैं या अगले किसी व्यक्ति के साथ हुई हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ ना हो, उस लिहाज से आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। तो ये बातें हो गई आपकी, मैंने जो बता दी, ठीक है। तो नोट्स हो गया, हैंडबुक, एसएससी प्री यूटीआई, ईएससीपीआई को, इतना आपको करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको तब भी नहीं रुकना है। अभी आपको बाद आपको अब देना पड़ेगा, बाद में टेस्ट देना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक से आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक से आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको टेस्ट, जब आप टेस्ट दोगे तो काफ़ी जो चीज़ें आपने, देखो टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट फुल लेंथ टेस्ट देना है। आप टेक्स्ट बुक पे जाओगे तो वहाँ पे आपको देखोगे कि वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज। जब आप टेक्स्ट बुक के टेस्ट स्टार्ट करना शुरू करोगे तो अभी आप अगर रिवाइज करोगे, उसके बाद सैटरडे संडे में सैटरडे आप सोचोगे इतना काम मुझे कैसे करना है, तो मैं टेक्स्ट बुक को सैटरडे संडे में रख देता हूँ। संडे को आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है और सैटरडे को आपको ना चैप्टर वाइज देना है। जो आपने यहाँ पे जो आपने पाँचों दिन में पढ़ा होगा, जो आप पाँचों दिन में पढ़े होगे एसएससी प्रीवियस नोट से, हैंडबुक से, यहाँ से जो आप करते आए होगे, जो जो चीज़ आप कर चुके होगे, उस दिन आपको टेक्स्ट बुक के उस पर जाना है। टेक्स्ट बुक को आप लोग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो जो टॉपिक आपका कवर हो चुका है, चैप्टर वाइज टेस्ट में जाना है। सबके चैप्टर वाइज टेस्ट आपको एक ही दिन बैठ के दे देना है। इससे होगा क्या कि आपने सप्ताह का जो जितना पढ़ा था जा कर के आपका यहाँ पे रिवाइज हो गया और संडे को आपने एक फुल लेंथ टेस्ट दे दिया, ठीक है। तो सैटरडे को क्या करना होगा आपको, ये वीक में 5 दिन ऐसे करना होगा, अपने चैप्टर को लेना होगा और लेने के बाद अपना इतना काम करते हुए आपको बस कितना लेना है, बस एक टॉपिक 3 टॉपिक लेना है, ठीक है। ठीक है, अगर आपसे 3 टॉपिक हो जा रहे हैं तो इसमें आप 2 टॉपिक पढ़ा लो ताकि आपको जल्दी कवर हो जाए। तो अगर आपसे 1 टॉपिक हो जा रहा है तो आप 2 टॉपिक यहाँ लेके सकते हो, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, पर आपको मिनिमम 1 टॉपिक उस दिन में ख़त्म करना ही करना है। उसके बाद आपको साथ में, अगर आपको साथ में समय बचता है तो आप अलग कर सकते हो, पर इतना आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पे आओगे, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ और फिर आपको एक फुल लेंथ टेस्ट लगाना होगा। और जब फुल लेंथ टेस्ट आप लगाओगे मेरे भाई, तो आप यहाँ भी देखोगे कि काफ़ी क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे, काफ़ी क्वेश्चन आपके अनअटेम्प्ट हुए होंगे, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे कि जो आपने टॉपिक पढ़ा था उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपका था, तो आपको उनको नोट डाउन करना अपने नोट्स कॉपी के अंदर, एक अलग कॉपी टेस्ट की बना लेना, उसमें सारी बातें आपको लिखते हुए जाना है। तो ये सारा प्रोसीजर करना होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकल के आएगा कि आपको कुछ नहीं छूटने वाला है, ठीक है। इससे कुछ आपको छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और ये आपका जब इतना हो जाएगा तो ऐसे ही आपको दूसरा टॉपिक लेना है अलग सब्जेक्ट से। अब जब आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर अगला सब्जेक्ट लेना है, फिर ऐसे करते हुए चले जाना है। सबसे पहले मैं आपको प्रायोरिटी के तौर पे बता देता हूँ कि कौन सब्जेक्ट आपको सबसे पहले करना है। सबसे पहले आपको सॉइल करना है, उसके बाद आपको बीएमसी करना है, उसके बाद आपको आरसीसी करना है, उसके बाद आपको सर्वे करना है, ठीक है। सर्वे करना है, आरसीसी, सॉइल, बीएमसी, ठीक है। और उसके बाद इधर आपको एस्टिमेटिंग कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको प्रायोरिटी में सबसे पहले सॉइल, बीएमसी, आरसीसी, सर्वे और आपको एस्टिमेटिंग पहले करना है। उसके बाद आपको जो है अलग सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको करना है। तो नोट्स हो गया, हैंडबुक, एसएससी प्रीवियस ईयर, यूटीआई, ईएससी टेक्स्ट बुक, उसके बाद अपना ये सारा काम आपको सैटरडे संडे में करके इस तरह कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करते हुए अपना रिवाइज करना है और अपने जो है टेस्ट तक पहुंचना है। अच्छा, अब दिक्कत बहुत लोग आती है, भैया मेरे पास तो एसएससी जेईई का देखो मैंने बता दिया, देखो यूथ ए की जी आपके पास ये होगा सिविल बूस्टर का। साथ में आप सोच रहे हो कि अलग से हम सिविल बूस्टर करेंगे, नहीं, आपको अभी साथ साथ सिविल बूस्टर करना पड़ेगा। अगर ईएससी की बुक है तो ईएससी की बुक आपको करना पड़ेगा। और मार्केट में एक वॉल्यूम 1 करके आई है, एवर एग्ज़ाम की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपके कंसेप्ट से परे हैं, मतलब काफ़ी क्वेश्चन अलग आपको देखने को मिलेगा, जो कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें दे रखा है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। और आपका एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये हो गया। और ये मार्केट में अभी नई जो इसका अपडेशन वर्जन है, मैंने बात हुई थी मेरी आईएएस मास्टर के एक वर्कर कह लीजिए जो भी हैं एम्प्लॉयज़ से, तो उन्होंने बताया कि नेक्स्ट मंथ फरवरी में आपका इसका नेक्स्ट एडिशन आ जाएगा। तो ये सारी बातें होने वाली हैं, ठीक है। तो अब रिवाइज कैसे करना है मैंने बताया, क्वेश्चन कहाँ से लगाना है, यूथ ए की बुक्स लगाना है, एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर, ईएससी प्रीलिम्स, एवर एग्जाम की बुक, इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है, तब जा करके आपका जो है आगे रणनीति इस तरीके से रहने वाली है, ठीक है। अगर तो ये सारा काम आप जब करते जाओगे इस तरीके से ना, तो आपका काफ़ी फ़ायदा आपका होने वाला है। तो अच्छा भैया आपने बता दिया टेक्निकल में ऐसे कैसे ऐसे करते चले जाना है, ऐसे ही आपको मेरे भाई रीजनिंग के अंदर भी करना है। मैंने आपको टेक्निकल बता दिया, ऐसे ही आपको जब रीजनिंग
ओपन करोगे तो रीजनिंग में भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले चैप्टर वाइज उठाओ, करते जाओ, फिर उसके बाद डेली आपको 1 से 1.5 घंटा, अगर आप बिगिनर हैं तो 2 घंटा दो, अगर आप इससे पहले रीजनिंग पढ़ चुके हो तो आप 1.5 घंटा दे सकते हो मैक्सिमम। अगर आप बिगनर हो तो 2 घंटा, क्योंकि 1 घंटा आपको किसी टॉपिक को इनबिल्ड करने में लगेगा, किसी चीज़ों को समझने में लगेगा। फिर उसके बाद 1 घंटा जो आपका लगेगा वो आपको प्रैक्टिस करने में लगेगा। उसके बाद जब रीजनिंग का हो जाए, इस तरीके से आपको जीएस वाले भी पैटर्न को पढ़ना है, जीएस वाले भी काम को करना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है, फिर उसके बाद उसका मॉक लगाते हुए चलने जाना है। ठीक, तो ये सारी बातें आपको बतानी थी। आप आई होप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको काम करना है, और ज़्यादा समय नहीं है, आप शुरुआत कर दीजिए, अदरवाइज़ फिर आपको पास ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मेरे भाई बस आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से काम करना है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, लव यू।